नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारे से अभी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है। कल ही यह जो याचिका है वो सुनवाई के लिए जाने वाली थी, लेकिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई थी, जिसके बाद से कोर्ट के परिसर को अफरा तफरी में खाली कराया गया, जिसके लिए कल जो उनकी बेल की याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी। लेकिन आज यह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है। पप्पू यादव को अब बेल मिल गई है। पप्पू यादव जो है अब पुलिस हिरासत में हो सके तो नहीं रहेंगे। बता दें आपको कि देर रात शुक्रवार को पप्पू यादव को पुलिस जो है उनके घर पहुंचती है और काफी हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, जिसके बाद से पप्पू यादव को पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। बता दें आपको कि इसको लेकर पप्पू यादव ने लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि यह जो है गिरफ्तारी है वो सही नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ना तो अरेस्ट वारंट था, ना ही पुलिस ड्रेस में थी, जबकि पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में थी, जिसका लगातार पप्पू यादव विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी रात को नहीं बल्कि सुबह में होनी चाहिए। उसके बाद से पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ती है गिरफ्तारी के बाद, जिसके बाद उनकी चेकअप के लिए उनको IGIMS में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर बेड नहीं मिलती है, ऐसा पप्पू यादव के वकील का और उनके समर्थकों का कहना है। जिसके बाद से पप्पू यादव को PMCH में भर्ती कराया गया। उसके बाद से पप्पू यादव की सुनवाई जो है कल होने वाली थी, लेकिन कल जो है सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से सुनवाई जो है टाल दी गई थी और आज सुनवाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मामला या सबसे बड़ी बात जो यह सामने आई है कि पप्पू यादव की अब आखिरकार पप्पू यादव को बेल मिल ही गई है। बता दें आपको कि लगातार जो है पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव के जो वकील हैं यह लगातार यह बयान दे रहे हैं कि पप्पू यादव को है जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने खुद यह कहा था कि उन्हें जान से मारा भी जा सकता है। बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार जो है दिल्ली से लेकर पटना और पूर्णिया तक लगातार विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हो रहा था और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी और RJD के भी तमाम नेता इस पर बयान देते हुए देखे गए थे। उन्होंने कहा था, पप्पू यादव के समर्थन में आकर वो बयान दे रहे थे, क्योंकि और सभी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि पप्पू यादव जो है नीट छात्राकांड मामले की आवाज जो है लगातार उठा रहे थे और उनकी आवाज को दबाने के लिए है उनकी गिरफ्तारी आनन फानन में करवाई गई। बता दें आपको कि यह पूरा मामला जो है 1991 का 31 साल पुराना मामला है, जिसको लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई थी। पप्पू यादव पे आरोप था कि वह एक किसी का घर लेते हैं और उसमें वह अपना हुकूमत जमा लेते हैं, जिसके बाद से मकान मालिक ने उन पर यह आरोप लगाया था, जिसके बाद से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। बेल टूटने के बाद भी कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद से अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी यह सामने आया है कि पप्पू यादव को जो है वो बेल मिल गया है। पप्पू यादव अब राहत की सांस ले सकते हैं। आगे पुलिस प्रशासन अब क्या करेगी, उनको जेल में रखेगी या फिर रिहा करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।